आगे बढ़ते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिखरे हुई अपोजिशन को मुत्तहिद करने वाले सीएम नीतीश कुमार अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाले हैं। इसके लिए नीतीश कुमार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सीएम नीतीश कुमार के 40 और यूपी के 80 और झारखंड के 14 लोकसभा सीट यानी कुल मिलाकर 132 लोकसभा सीटों को फोकस करना चाहते हैं। लिहाजा सीएम नीतीश ने उत्तर प्रदेश और झारखंड में रैलियों का शेड्यूल बना लिया है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार झारखंड और उत्तर प्रदेश में रैली करते नजर आएंगे, जिस पर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत में अब करीब 100 दिनों का वक्त बचा है। हुकूमत के सेमीफाइनल में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब नीतीश कुमार मिशन 2024 पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश और झारखंड में रैली का ब्लूप्रिंट बना लिया है। जानकारी है कि सभी जगह जो जहां बुलाहट हो रहा है अन्य प्रदेशों में हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे और सब जगह पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए अपना प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, अन्य उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, सभी जगह प्रोग्राम बन रहा है। जल्द ही आप लोग को जो है मीडिया के साथी को ब्रीफ किया जाएगा। बीजेपी की दलील है कि नीतीश कुमार का बिहार में मैंडेट बचा ही नहीं है और दूसरी रियासतों में क्या करेंगे, तो जवाब आरजेडी लीडर एजाज अहमद ने दिया। इनको बड़े भाई पलटू राम कह करके इनकी विश्वसनीयता खत्म कर दी। उस पलटू राम पर देश का कोई भी व्यक्ति विश्वास करेगा क्या? ये राजनीतिक रूप से डेड हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों का जो दौरा करेंगे, उससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगा और इंटैक्ट होकर के इंडिया गठबंधन पूरी एकरूपता के साथ जनता और जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दे पर, जनता के बीच में जाने का काम करेगा। वहीं नीतीश कुमार की प्रपोज रैली से कांग्रेस खुश है। सवाल पूछ रही है कि बीजेपी को किस बात से ऐतराज है। बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव की याद दिला रही है। ऐसा न हो कि 100 वोट से भी कम वोट मिले। कि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी माने, लेकिन इस सत्य से इनकार नहीं कर सकती है कि पिछले 17-18 वर्षों से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं, स्थापित नेता है, वो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। इस स्तर का नेता अगर कोई होता है और एक दल के वो सर्वोसर्वा एक तरह से हैं, तो वो कहीं भी जा सकते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की खुजली हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार से बाहर कितना हो दौरा कर लें, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार तो उनसे खुद को बच नहीं पा रहा है, बिहार असुरक्षित महसूस कर रहा है। आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में अन्य राज्यों के, खास करके तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहारियों को उन्होंने गाली दिया है, अपमान किया, शब्द का व्यवहार किया है, ये सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री जी इसके जिम्मेवार है। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस नीतीश की रैली से कॉन्फिडेंस में है। पूछ रही है अमित शाह बार बार बिहार क्यों आते हैं। नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी जी से इतने प्रताड़ित हो चुका है भारतीय जनता पार्टी कि उनको अगर कुछ भी करते हैं तो उनको छटपटाहट होने लगती है। नीतीश कुमार जी जिस भी राज्य में जाएंगे, लालू यादव किसी भी राज्य में जाएंगे, तेजस्वी जी किसी राज्य में जाएंगे, उनका जनाधार है कि नहीं ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। निराधार बातों को लेकर आरोप लगाना बीजेपी के आदतों में शुमार है। नीतीश जी न सिर्फ बिहार के बल्कि हमारे इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं। लोकसभा चुनाव में लगभग 100 दिन बाकी रहा है, तो अपनी सक्रियता, अपनी गतिविधि, अपने संगठन, अपने गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करना, दौरा करना, जनसंपर्क करना, ये तो अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार मैदान में उतरने से पहले वार्म अप कर लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।